नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व विधायक चमन लाल गाचली के निधन पर शोक किया व्यक्त। चौदह फरवरी को प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे माउंटेन गोट कार रैली का शुभारंभ। पहाड़ सा हो गया पहाड़ की इस मां का दुख, कैसे बचाए दिल की मरीज बेटी की जान। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका एवं भारतीय जनता मजदूर संघ ने एनटीटी के पदों को भरने पर जताया सरकार का आभार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 1977 से 1982 तक सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे चमन लाल गाचली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चमन लाल गाचली ने परवाणु स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मंडी के सुंदरनगर के धार गांव की एक महिला लीला देवी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है। महिला की 22 वर्षीय बेटी मनीषा के दिल में छेद है। मनीषा बीते 12 दिनों से आईजीएमसी के कार्डियोलॉजी विभाग में एडमिट है। चिकित्सकों ने पूरी जांच के बाद महिला को बताया कि उनकी बेटी का ऑपरेशन संभव नहीं है क्योंकि बीमारी काफी बढ़ चुकी है और ऑपरेशन में रिस्क है। ऐसे में मनीषा को अब केवल दवाओं से ही कुछ राहत मिल सकती है। एक तो गरीबी, ऊपर से बेटी की बीमारी की पीड़ा, पहाड़ की इस मां का दुख भी पहाड़ जैसा हो गया है। जवान बेटी के हाथ पीले करने की लालसा किस मां की नहीं होती, लेकिन यहाँ तो इस मां की इच्छा है कि बेटी स्वस्थ हो जाए। अभी भी मेरे पास से किराया कम रहा है, घर को जाने के लिए अभी 12 दिन हो गए। मैं खुद भी अपने भी करा रही हूँ टेस्ट में, भी बीमार हूँ। अब मेरे को टेंशन हो गई कि मैं बच्चे की बनूँगी अपने आप। राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी अस्पताल में 22 साल की युवती इलाज के लिए भर्ती है। मनीषा के दिल में बचपन से ही छेद है। साधनहीन परिवार की इस बेटी के दर्द की कोई सीमा नहीं है। मां लीला देवी ईश्वर की लीला के आगे खुद को असहाय महसूस कर रही है। दरअसल मनीषा की बीमारी बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस स्टेज में ऑपरेशन करना संभव नहीं है। इसे सारी उम्र दवाइयों के सहारे रहना होगा। भगवान के भरोसे तो अभी तक डाल रहे थे, थोड़ी मदद तो भैया कर लेते थे, थोड़ी ऐसे काम लग रहे थे। वहीं मनीषा के पिता अपाहिज हैं और मां असहाय है। मां ने गहने बेचकर अब तक इलाज करवाया था। अब लीला की हिम्मत टूटने लगी है। उसने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि बेटी के इलाज के लिए मदद की जाए। और अपने मैंने जेवरात भी सारे दे दिए इसके पीछे, तभी इसके दवाइयाँ का चलाया है अब तक। अब मेरे हाथ तंग हो गए, मतलब सरकार से मांग कर रही हूँ कि मेरी बेटी के लिए दवाइयाँ और अब मेरी बेटी की हेल्प करें जितनी हो सके। दरअसल मंडी के सुंदरनगर के धार गांव की एक महिला लीला देवी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है। महिला की 22 वर्षीय बेटी मनीषा के दिल में छेद है। मनीषा बीते 12 दिनों से आईजीएमसी के कार्डियोलॉजी विभाग में एडमिट है। डॉक्टरों ने पूरी जांच के बाद महिला को बताया कि अब उनकी बेटी का ऑपरेशन संभव नहीं है क्योंकि बीमारी काफी बढ़ चुकी है और ऑपरेशन में अब रिस्क नहीं लिया जा सकता।
ऐसे में मनीषा को अब केवल दवाइयों से ही कुछ राहत मिल सकती है। यही नहीं, मनीषा को जो दवाइयां राहत दे सकती हैं वे काफी महंगी हैं। हर माह मनीषा की दवाइयों का खर्चा 15 से 20 हजार रुपए तक हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीमारी के कारण उनकी बेटी की पढ़ाई तक छूट गई है। अगर एक टाइम भी दवा ना दी जाए तो उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। सुंदरनगर धार गांव से आए, मंडी हमारी डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरी बेटी बचपन से बीमार है, तो इसका इलाज टाइम का नहीं हो पाया। तो अभी इसका इलाज करवा रही हूँ मैं। तो मैं भी अभी घर में बैठी हूँ, ऐसे झाड़ू पोछा लगाती थी, तभी इसका गुजारा करती थी। थोड़ी मदद की ये लोगों ने, लोग भी कब तक करेंगे मेरी। तो मैं सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बेटी की हेल्प करे। मैं इसके लिए सरकार से मांग कर रही हूँ, मेरी बेटी की हेल्प करे, इसको दवाइयाँ। 14 फरवरी से साहसिक कार रैली माउंटेन गोट एक्सपीडिशन की 9वीं रैली शुरू होने जा रही है, जिसमें देश भर से 144 प्रतिभागी अपने दमखम का परिचय देंगे। इस रैली का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे। 14 फरवरी से साहसिक कार रैली माउंटेन गोट एक्सपीडिशन की 9वीं रेस शुरू होने जा रही है, जिसमें देश भर से 144 प्रतिभागी अपने दमखम का परिचय देंगे। ये कार रैली काफी रोचक होने वाली है। कार रैली -25 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच बर्फीली, सर्पीली और खतरनाक राहों से गुजरते हुए काजा पहुंचेगी। प्रतिभागियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रतियोगिता में केवल अनुभवी प्रतिभागी ही भाग लेंगे। 7 दिवसीय ये कार रैली 14 फरवरी को शिमला से शुरू होगी, जिसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 7 दिनों के बाद इस रैली के वापस शिमला पहुंचने पर प्रतियोगिता का समापन होगा। प्रतियोगिता के आयोजक सूरज तायल ने बताया कि हर वर्ष माउंटेन गोट एक्सपीडिशन कार रैली का आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि कार रैली का मकसद ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि युवा नशे को छोड़ खेल को अपनाएं। ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट विंटर एक्सपीडिशन है। ये पूरे का पूरा जो ट्रैक है ये 7 दिनों में 1000 किलोमीटर, जिसमें हम शिमला से शुरू करेंगे और आपका किन्नौर, काजा में जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ है, सुंदर सुंदर हमारी ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज़ है, वो सारी कवर करके 3 दिन काजा में ही हम बर्फ़ का रोमांच लेके फिर हम वापस रामपुर में आएंगे और रामपुर से ये शिमला में 7th डे ख़त्म होगा, विच इज़ द 19th। तो ये बेसिकली 1000 किलोमीटर का ड्राइव रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा चुनौती रहने वाली है, बिकॉज आपको पता है इस बार सर्दियाँ थोड़ी एक्सट्रीम हुई है, काफ़ी बर्फ़ है और इस बार हमारे पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है। 60 व्हीकल्स है, 144 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं 60 गाड़ियों में। तो चुनौती काफ़ी रहेगी, बट थैंक्स टू हिमाचल गवर्नमेंट, थैंक्स टू टूरिज़्म, हिमाचल टूरिज़्म, सारा चीज़ों में उनका सपोर्ट और हर चीज़ की वजह से सारी चुनौतियों के लिए हमारी टीम पूरी रेडी है। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ और भारतीय जनता मजदूर संघ ने एनटीटी के पदों को भरने के लिए हामी भरने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। भारतीय जनता मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक पाठशालाओं में नर्सरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं की जल्द नियुक्ति की जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ और भारतीय जनता मजदूर संघ ने एनटीटी के पदों को भरने के लिए हामी भरने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। भारतीय जनता मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक पाठशालाओं में नर्सरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं की जल्द नियुक्ति की जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि एनटीटी नियुक्ति R&P नियम के माध्यम से की जाए और शिक्षा विभाग द्वारा 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स को घटाकर 1 वर्ष किया जाए, जिससे एनटीटी बहनों को रोजगार मिल सके। आज भारतीय जनता मजदूर संघ के माध्यम से एनटीटी का एक डेपुटेशन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिला और हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पूरा आश्वासन दिया कि आपकी जो अभी की जो एनटीटी के लिए जो हमने विभाग के लिए जो दिशा निर्देश जो अभी सख्ती से जो दिए है और मार्च 2022 से पहले हम इनको जो है इनकी नियुक्ति कर देंगे।
क्या क्या आपकी मांगे थी जिसको लेकर आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और किस तरह का मतलब उन्होंने आश्वासन दिया और कब तक जिस तरह से आपने बोला भर्तियों को लेकर मिले हैं? जी, हमने जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जो अभी 2 साल से जो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हमारी जो अभी विशेष जो अभी की जो 3 बातें हैं। नंबर 1 जो है जो इनकी डिप्लोमा से रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश में 95% महिलाओं ने जो एनटीटी का जो डिप्लोमा किया है वो 1 वर्ष का होता था पहले, और 95% महिलाओं ने जो 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है। और उसमें जो है जो एक गाइडलाइन आई थी पीछे कि 2 साल का डिप्लोमा मांगा जा रहा है, उसमें हमने जो अभी माननीय मुख्यमंत्री को के लिए कह दिया है कि इसमें 2 साल की जगह जो है 1 साल वाले डिप्लोमे को जो पात्र किया जाए। और आयु सीमा जो एक ड्राफ्ट पीछे बना था उसमें भी 18 to 35 जो आयु दी थी। भारतीय जनता मजदूर संघ ने भी उस बात को जो हिमाचल सरकार के और शिक्षा विभाग के पास रखा, उसमें भी हमने जो है आयु सीमा को भी जो है ऐसा तो हमने शर्त मांग की थी कि आयु सीमा की शर्त को उसमें हटा दिया जाए। अगर उसके बावजूद भी जो है 18 से 45 अगर हो गए वो भी हमारे लिए ये जो भी ठीक रहेगा। और तीसरी बात थी हमारी इनकी नियुक्ति जो है RNP रूल के तहत जो है इनकी भर्ती जो होनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री से मिलने हमारी मांग यही है कि हमें भी मतलब चांस मिलना चाहिए एनटीटी जो कोर्स किया हुआ है हम लोगों ने, और हमें उम्मीद भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे। और सर हमारी तो यही मांग है कि हमें 1 साल का डिप्लोमा उसको और NCTV की है उसको भी अप्रूव्ड किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए अन्य राज्यों से पर्यटक इस सीजन में भारी संख्या में शिमला पहुंचे, जिससे पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई, क्योंकि कोरोना काल में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ था। इस सीजन में पर्यटन भारी संख्या में शिमला पहुंचे, जिससे शिमला के होटलों में 80 से 100% ऑक्यूपेंसी रही। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए अन्य राज्यों से पर्यटक इस सीजन में भारी संख्या में शिमला पहुंचे, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई, क्योंकि कोरोना काल में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ था। वहीं इस सीजन की बर्फबारी को देखने और शिमला की वादियों का नजारा देखने के लिए पर्यटक इस बार भारी संख्या में शिमला पहुंचे, जिससे शिमला के होटलों में 80 से 100% ऑक्यूपेंसी रही। मीडिया से मुखातिब होते हुए होटलियर ने कहा कि इस सीजन में सभी होटलों के कमरे फुल रहे, जिस कारण सभी को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है और कोविड नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। जिस तरीके की इस बार जो टूरिस्ट आया है, जितनी स्नोफॉल हुई है हमारे शिमला में, तो उस तरीके से टूरिस्ट यहाँ पे आओ, बहुत ज़्यादा रस है सर शिमला में, और बहुत अच्छा सीज़न चला है। हमारा भी ये बहुत अच्छा सीज़न चला है सर, जिससे ड्यू टू स्नोफॉल की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो चल रहा है काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है और बाकी सब लोगों का भी काम अच्छा चला है। और शिमला में जितना भी टूरिस्ट आया है, हमारे पास जितना टूरिस्ट आता है वो हम उसको भी इस तरीके से भी गाइड करते हैं कि पहले हम उनका वैक्सीनेशन उनको लगी है या नहीं, उसके बारे में जो सरकार की गाइडलाइन है पहले हम उनको पूछते हैं, उसके बाद ही हम उनको इंटरटेन करते हैं, उसके बाद ही हम उनको रूम देते हैं। और जितना भी इस बारी जो रस पड़ा है वो ड्यू टू बर्फ की वजह से पड़ा हुआ है और अच्छा रस था सर इस बारी, और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा ही रस चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी सरकार की गाइडलाइन है वही हम जितना भी टूरिस्ट आते थे मैं उसको भी यही गाइड करते हैं कि अपना मास्क लगा के रखे, बाहर जाए घूमने के लिए जाए अपना मास्क लगा के रखे, अपने पास जिसकी पूरी वैक्सीनेशन लगी हुई है वो अपना जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो हमारे को दिखाते हैं, उसके बाद ही हम उसको रूम अलाउ करते हैं। वादी-ए-भुलाह प्रदेश के साथ साथ देश विदेश के शोधकर्ताओं, पर्यटकों और हिमालय की विलुप्त होती जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। जंजैहली घाटी के बुलाह में 1 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया प्रदेश का पहला जैव विविधता उद्यान हिमालय की विलुप्ति होती जड़ी बूटियों के संरक्षण के साथ साथ शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विजन को साकार करते राज्य के इस पहले जैव विविधता पार्क को हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। ये राज्य का पहला पार्क है जिसमें विलुप्त होती जड़ी बूटियों को संरक्षित करने पर बल दिया गया है। पार्क को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के साथ साथ शोधकर्ताओं के लिए हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों पर शोध करने के नए मौके देने के लिए भी तैयार किया गया है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं।
पार्क में प्रदर्शन के लिए पहाड़ों में विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों की हर्बल नर्सरी तैयार की गई है। इस नर्सरी में नाग छत्री, धूप, कड़ू, सर्पगंधा, चिरायता, टैक्स, बरबरी, चेरा, पठान बेल, पत्थर चटा, भूतकेसी, नयार, मुश्कवाला, वण, अजवायन, कूंठ व वर्रे, संसरपाली, डोरी घास, रतनजोत, अतीश पतीश, वन ककड़ी, शिंगली, मिंगली, जंगली लहसुन, डुंगतली इत्यादि जड़ी बूटियां प्रदर्शित की गई हैं। कैंसर मरीजों को पैट स्कैन टेस्ट करवाने के लिए अब पड़ोसी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के कैंसर अस्पताल के परिसर में इस मशीन को लगाया जाएगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कैंसर मरीजों को अब पैट स्कैन करवाने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के कैंसर अस्पताल के परिसर में इस मशीन को स्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। बैठक में पैट स्कैन के साथ एक सिटी स्कैन की मशीन को खरीदने का भी फैसला लिया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल ने इस विषय पर जानकारी साझा की। पैट स्कैन भी जो रेडियोलॉजिकल हमारा डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी, उसमें सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है। वैसे ही ये एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो करते हैं। आपने कई बार देखा होना कि बहुत सी बीमारियां हैं जहां पे 100% जो है डॉक्टर को कंफर्मेशन नहीं हो पाती कि ये कैंसर है या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की एक सामान्य बीमारी है और ये हमारे मेडिकल लिटरेचर में जो मेडिकल साइंस है, ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी बीमारी का रूप धारण कर सकती है और डॉक्टर को जो है वो मिसलीड कर सकती है। यानी कि ये ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि ये कैंसर है और अंततः जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी वो उभर के सामने आए। तो ये किसी भी बीमारी का रूप, वैसे कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि कैंसर की तरह लगती हैं परंतु उन पेशेंट्स में कैंसर होता नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कैंसर था नहीं और पेशेंट को जो थी कैंसर का इलाज शुरू हो जाता है। तो जब भी कभी डॉक्टर्स के माइंड में ये वाली स्थिति पहुंच जाती है कि उसको लगता है कि कैंसर, एंटी कैंसर की दवा या कैंसर के लिए जो किरणें दी जाती हैं स्वाभाविकता उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, शरीर के लिए हानिकारक भी होती हैं, तो बेवजह जो है वो दवाई ना दी जाए। तो उस चीज़ को 100% कन्फर्म करने के लिए ये कैंसर है पैट स्कैन करवाया जाता है। तो ये जो पैट स्कैन है इससे पहले एक दवाई पिलाई जाती है। वो जो दवाई है जहाँ पे वो कैंसर वाले सेल होते हैं उन कैंसर वाले सेल्स के पास ही जाके इकट्ठा होती है। जो सामान्य बाकी सेल्स हैं या बाकी बीमारी से ग्रसित सेल्स हैं उनमें ये इकट्ठी नहीं होती दवाई, ये सिर्फ कैंसर वाले सेल्स पे ही होती है। अगर कोई कैंसर छुपा हुआ भी है शरीर में, पता नहीं चल रहा है किस पार्ट का, कई बार कैंसर इतना फैल जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैंसर, जिसको जो प्राइमरी कैंसर है कि सही में कैंसर कहाँ का है यही नहीं पता चल पाता। तो ये जो पैट स्कैन है उस चीज़ को कि प्राइमरी कैंसर का है, अगर शरीर के किसी ऐसे हिस्से में है जो पता नहीं चल पा रहा है डॉक्टर को, उसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि 100% जो है वो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर है। तो हम जो पहले थे, जो हमारे कैंसर के मरीज़ थे, तो उनको पीजीआई चंडीगढ़ भेजना पड़ता था। कुछ लोग प्राइवेट भी है चंडीगढ़ में, वहाँ भी जाते थे। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है पीजीआई में शायद 8,000 रुपया इसका जो फीस है वो ली जाती थी और प्राइवेट में शायद ये 30 या 40 हज़ार के आसपास एक टेस्ट होता है। तो लोगों पे आर्थिक बोझ भी पड़ता था। दूसरा, जो कैंसर का पेशेंट है वो बेसिकली जर्नी करने की स्थिति में नहीं होता कि वो इतनी जर्नी करे कि चंडीगढ़ जाए,
फिर वहाँ से उसको डेट मिलेगी, डेट मिलने के बाद दोबारा फिर से उसको जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली थोड़ी सी दुश्वारी जिसको बोलते हैं वो पेशेंट के लिए हो जाती थी। तो सरकार के ध्यान में ये मामला था और अभी जो हालिया हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई रोगी कल्याण समिति की, तो उसमें सरकार ने ये निर्णय लिया कि जल्द ही जो पेट स्कैन है वो आईजीएमसी में लगा दिया जाएगा। और इस पेट स्कैन लगने की वजह से अब ऐसी भी स्थिति आ गई है कि सरकार की जैसे एक वर्ग जो हमारा गरीबी रेखा से नीचे था उनके लिए आयुष्मान भारत स्कीम है, दूसरा जो हिमाचल प्रदेश ने एक कदम और बढ़ के किया, सभी के लिए हिमकेयर की जो व्यवस्था थी वो कर दी गई। तो हिमकेयर कार्ड धारक भी हमारे पास ज़्यादा हो गए थे। तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी, बहुत सी फैमिलीज़ की उतनी नहीं थी कि मतलब इलाज के लिए स्टेट से बाहर जाए। तो जो कार्ड धारक हमारे हिमकेयर या आयुष्मान वाले पेशेंट हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सुविधा जो है आने वाले समय में मिलने वाली है। शिमला के वरिष्ठ नागरिकों ने भी बजट को लेकर नगर निगम शिमला को अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने शहर में ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लैब और विभिन्न विषयों पर नगर निगम का ध्यान केंद्रित किया है। हम कहना चाहते हैं जो कार्ट रोड है, कार्ट रोड पे गाड़ियों से इतनी व्यस्तता है कि बुजुर्गों को वहाँ रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं वह जेब्रा क्रॉसिंग का प्रावधान इस बजट में किया जाए ताकि आसानी से वृद्ध लोग और बच्चे वहाँ क्रॉस कर सकें। और जहाँ ओवरहेड ब्रिजेज बनने हैं वहाँ ओवरहेड ब्रिजेज का प्रावधान किया जाएगा, इस फ्लाईओवर। इसी तरह से जो यहाँ पर एक बहुत पुरानी लेबोरेटरी होती थी नगर निगम की, उसमें करोड़ों रुपए की मशीनरी जंग खा रही है, उसे आधुनिक तौर पे जो चालू किया जाए शहर के अंदर, ताकि सारे शहरवासियों के लिए सेंट्रल लोकेटेड जगह पूरे टेस्ट कराने के लिए वहाँ प्रावधान हो। और बाकी हम पानी के लिए भी कहना चाहते हैं जो पुराने पब्लिक टैप लगे थे वो दुरुस्त किए जाए न, ताकि लोगों को हाथ धोने के लिए या पीने के लिए पानी की व्यवस्था उसमें हो। और जो गर्मियों में यहाँ पर पानी जो सोर्सेज से आता है वहाँ पर चेक डैम बनाए जाए, जैसे गुम्मा चेड़, चूरट, अश्नी खाटर, इन सोर्सेज पे चेक डैम बना के, ताकि पानी वहाँ पर रिसाव हो और गर्मियों में वो पानी यहाँ पर शिमला में पहुँच सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि डीडी हॉस्पिटल है शिमला शहर वासियों के लिए, उसे कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। तो हमारे पास सिर्फ आईजीएमसी हॉस्पिटल नॉर्मल चेक के लिए भी वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ सैकड़ों लोगों की लाइन लगी होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि शिमला सिटीजन के लिए एक शिमला जो है सिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो, जो सेंट्रल लोकेटेड जगह पे हो, ताकि हमें इतनी क्राउड में नहीं जाना पड़े और वहाँ पर भी क्राउड कम हो। और कुछ एक मॉडर्न रेन शेल्टर बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए भी हम सुझाव देंगे, स्पेशली बेमलोई में, जहाँ से महिला हॉस्पिटल के लिए लेडीज़ ने बसों का सफ़र वहाँ ख़त्म होता और वहीं से चढ़ते उतरते, तो वहाँ कोई भी रेन शेल्टर नहीं है। पहले रेन शेल्टर होता था, उससे गिरा के इन्होंने वहाँ शराब का ठेका खोल दिया है। तो अब हम चाहते हैं रेन शेल्टर वहाँ पुनः बने। और इतनी शराब की दुकानें सारे शहर में हो गई है और इतने बच्चे नशेड़ी बना दिए हैं, तो उसके लिए भी कम से कम नशा मुक्ति केंद्र जो है उतने ही बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि उनकी प्रॉपर्ली काउंसलिंग हो। और हम चाहते हैं कि मेट्रो या मोनो ट्रेन के लिए शिमला शहर में प्रावधान हो, ताकि इसमें पार्किंग समस्या भी खत्म हो और पॉल्यूशन की समस्या भी खत्म हो। और पार्किंग के लिए जितने भी नाले हैं मल्टी स्टोरी नालों में, उन्हें कन्वर्ट करके पीपी मोड पे जो है पार्किंग बनाई जाए। ये जो है इनको सुझाव देने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सुझाव है, जैसे रिज पे पुरानी लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी, वो सीनियर सिटीजन को दी जाए, उसमें 2.5 करोड़ का बजट प्रावधान था स्मार्ट सिटी में, तो लेकिन वो अभी तक इनसे खाली नहीं हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसे तुरंत खाली करवा के जो है सीनियर सिटीजन के लिए। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।